तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे विल एंड वुड का प्रयोग कैसे और कब होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। विल, जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आता है वो सेंटेंस विल के साथ बनाया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सभी के साथ हमेशा विल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। करण और सीता यहाँ आएंगे, करण एंड सीता विल कम हेयर। मैं अपना काम पूरा करूँगी, आई विल फिनिश माई वर्क। सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आ रहा है और इसीलिए हम विल का यूज़ कर रहे हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। करण और सीता यहाँ आएंगे, करण एंड सीता विल कम हेयर। मैं अपना काम पूरा करूँगी, आई विल फिनिश माई वर्क। और अब बात करते हैं वुड की। जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आता है बट उस सेंटेंस में प्रेजेंट पास्ट की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मतलब कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वुड का यूज़ सभी के साथ किया जाता है। मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में भले ही गा, गी, गे आ रहा हो बट अगर बात प्रेजेंट और पास्ट की हो रही हो तो वहाँ पर हम विल का नहीं बल्कि वुड का यूज़ करेंगे। जैसे सलोनी इस वक्त पढ़ रही होगी, सलोनी वुड बी स्टडिंग राइट नाउ। इस सेंटेंस के लास्ट में भले ही गी आया हो बट इस सेंटेंस में बात हो रही है प्रेजेंट की और इसलिए हमने यहाँ पर वुड बी का यूज़ किया है। जैसे कि सलोनी इस वक्त पढ़ रही होगी, इस वक्त मतलब कि अभी पढ़ रही होगी। सेंटेंस के लास्ट में भले ही गी आया हो बट बात अगर प्रेजेंट की आ गई हो तो वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। इस वक्त पढ़ रही होगी मतलब कि अभी पढ़ रही होगी, प्रेजेंट की बात हो रही है और इसीलिए हमने प्रेजेंट के लिए वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमन ने कहा कि वह कल आएगा, अमन सेड दैट ही वुड कम टुमारो। अमन ने कहा कि वह कल आएगा, अमन सेड दैट ही वुड कम टुमारो। इस सेंटेंस के भी लास्ट में ग आ रहा है बट हमने इस सेंटेंस में भी वुड का ही यूज़ किया है क्योंकि इस सेंटेंस में बात पास्ट की हो रही है और इसीलिए वुड का यूज़ हुआ है। अमन ने कहा कि वो कल आएगा, मतलब कि अमन पहले ही कह चुका है कि वो कल आएगा। तो जब बात पहले ही हो चुकी है या फिर घटना पहले ही घट चुकी है तो फिर ये बात पास्ट में हो गई और जब ये बात पास्ट में होगी तो फिर सेंटेंस के लास्ट में चाहे गा, गी, गे आए उसके लिए हम वुड का ही यूज़ करेंगे। अमन ने कहा कि वह कल आएगा, अमन सेड दैट ही वुड कम टुमारो। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे लगा वह मेरी मदद करेगा, आई थॉट ही वुड हेल्प मी। आई थॉट मतलब कि मुझे लगा कि वह मेरी मदद करेगा, ही वुड हेल्प मी, आई थॉट ही वुड हेल्प मी। इस सेंटेंस में भी बात पास्ट की हो रही है इसलिए यहाँ पर भी वुड का ही यूज़ हुआ है। जैसे कि मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगा, मतलब कि बात हो चुकी है, ये घटना पहले ही घट चुकी है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि मुझे लगा कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन उसने मदद नहीं की। तब तो ये बात पहले ही हो चुकी थी, मतलब कि घटना तो घट चुकी थी और आप उसे अभी बता रहे हो। तो जब ये बात पहले ही हो चुकी थी तो ये बात पास्ट में हो गई और जब ये बात पास्ट में है तो फिर सेंटेंस के लास्ट में चाहे गा, गे, गे आए, यहाँ पर वुड का ही यूज़ होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर वुड का यूज़ किया है, आई थॉट ही वुड हेल्प मी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस के लास्ट में अगर गा, गी, गे आए तो उस सेंटेंस में सिर्फ विल का ही यूज़ हो। अगर बात प्रेजेंट या फिर पास्ट की हो रही हो फिर चाहे सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे क्यों ना आए उसके लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। मतलब कि सेंटेंस में अगर बात फ्यूचर की हो रही हो तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे एंड अगर बात प्रेजेंट या फिर पास्ट की हो रही हो
तो वहाँ पर हम वुड का ही यूज़ करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका विल एंड वुड के बीच का कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो या फिर इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद एंड जय भारत।